किसी ने कहा साइंस लो तो किसी ने कहा आर्ट, तो किसी ने कहा कॉमर्स से अच्छा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि यदि कोई आपसे पूछे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है और कौन सा सब्जेक्ट आप लेकर क्या करने वाले हैं, तो आप उसका जवाब क्या देंगे? आपके पास क्या कोई जवाब है? यदि हाँ तो अच्छी बात है। यदि आपके पास जवाब है भी तो वो कितना सही है? क्या वो सही है जो आप सोच रहे हैं? अपनी राय हम आज इस वीडियो में देने वाले हैं कि 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा के बाद, जी हाँ, 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा के बाद कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। कुछ बच्चे कहते हैं मुझे बायोलॉजी लेनी है, बायोलॉजी लेकर मुझे डॉक्टर बनना है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप बायोलॉजी लेते हैं अर्थात आप जीव विज्ञान का चयन करते हैं कक्षा 11 में, यदि आप 11th क्लास में बायोलॉजी का चयन करते हैं अर्थात आप 11th क्लास में जीव विज्ञान लेते हैं, तो फिर आपको केवल मेडिकल लाइन में ही अवसर मिलेगा। यदि आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो ही आपको जीव विज्ञान लेना चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है। मेरी सलाह है कि यदि केवल आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो ही आपको जीव विज्ञान का चयन करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जीव विज्ञान लेने के बाद क्या मैं किसी और फील्ड में जा सकता हूँ? नंबर 1 सवाल कि जीव विज्ञान को लेने के बाद क्या मैं किसी और फील्ड में जा सकता हूँ? जी हाँ, जा सकते हैं। पर क्यों? जब आपने जीव विज्ञान लिया था तब आपने नहीं सोचा था कि मुझे मेडिकल लाइन से हटकर जाना पड़ेगा। यदि आपने 11th क्लास में सोच समझकर विषय का चयन ना किया तो आगे आने वाले समय में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना होगा। उन समस्याओं से बचने के लिए हमारी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। यदि केवल आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, आप नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप दिल्ली एम्स में जाना चाहते हैं, जो बड़े बड़े सपने आपने देखे हैं, आपने आईएएस का एग्ज़ाम देने के लिए सोचा है, आपने यूपीएससी क्लियर करने को सोचा है, आपने ये सोचा है कि मैं बहुत बड़े एग्ज़ाम्स देकर मैं सिविल सर्विस में जाऊंगा। यदि आपने इतने बड़े सपने देखे हैं तो उन सपनों की तैयारी करने में आपसे यहाँ 11th क्लास में चूक हो गई तो आप क्या करेंगे? इसलिए मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी तभी लेनी है जब आपको मेडिकल लाइन में जाना है। यदि आपको सिविल सर्विस में जाना है तो आपको क्या करना है? मैथ लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट का चुनाव बहुत ज़रूरी है। अब बच्चे सोचते हैं कि यदि मैंने मैथ्स ले ली तो मैं सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर पाऊंगा, मैं बिजी हो जाऊंगा, मुझे 11th और 12th की तैयारी करनी पड़ेगी। पर आप सोचिए आपका ज्ञान कहाँ से बढ़ेगा? यदि आपने आर्ट साइड के सब्जेक्ट ले लिए तो आपके आसपास का माहौल ऐसा होता है जहाँ पढ़ने में बच्चे कमज़ोर होते हैं। वहाँ माहौल ऐसा होता है कि सामने वाला पढ़ता नहीं है तो कहीं ना कहीं आप भटक जाएंगे। यदि आपके दिल में उतनी धैर्य रखने की क्षमता है, यदि आप अपने पर काबू रख सकते हैं तो ही आपको आर्ट लेना चाहिए, वरना आप अपने सपने से दूर हो जाएंगे क्योंकि आपको आसपास का माहौल ऐसा मिलेगा जहां बच्चे पढ़ते नहीं होंगे। तो क्या आप अपने दिल पर हाथ रखकर आप अपने को संभाल पाएंगे? यदि आप संभालने में अपने आप को सक्षम हैं तो ही आपको आर्ट साइड लेना चाहिए। यदि आपको मैथ से डर लगता है तो जीवन जीना बेकार है। यदि आपको बायोलॉजी से डर लगता है, जीव विज्ञान के बड़े बड़े डायग्राम्स से डर लगता है, तो आपका जीवन जीना बेकार है। पढ़ने के लिए आप आए हैं और आप पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं। सब्जेक्ट का चुनाव करना कठिन है, मुझे पता है। अब सवाल ये है कि कॉमर्स क्यों ले? यदि आपको सीए का एग्ज़ाम देना है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो ही आपको कॉमर्स का चयन करना चाहिए। यदि आप बैंक में जाना चाहते हैं तो आपको मैथ्स लेनी चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी करें। और चौथे नंबर पे आता है आर्ट सब्जेक्ट।
अब इन केस आपने आर्ट्स ले ही लिया, क्योंकि अभी तो सर ने आर्ट को एकदम बेकार कर दिया था ना। यदि आपने आर्ट ले लिया तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर बनिए। आपने अगर हिंदी ली है तो आप अपने हिंदी सब्जेक्ट के मास्टर बनिए। अब मास्टर का मतलब यहाँ पर टीचर नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर इतनी रिसर्च कर लीजिए कि आप अपने सब्जेक्ट के माहिर बन जाइए। फिर आपके पास एक बड़ा मौका होगा प्रोफेसर बनने का। यदि आपने संस्कृत सब्जेक्ट लिया है, जो कि अच्छे अच्छे बच्चों का होता नहीं है, पर आपने अगर संस्कृत सब्जेक्ट ले लिया है तो आप अपने संस्कृत सब्जेक्ट में माहिर बनिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, आप साइकोलॉजी ले सकते हैं, आप एक मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं। आर्ट के सब्जेक्ट का स्कोप भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप किस लाइन में जाना चाहते हैं पहले उसका सिलेक्शन कीजिए। क्या आप एक पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं? क्या आप एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं? इन सभी के लिए आपको इन 4 सब्जेक्ट्स में से किसी बेहतर सब्जेक्ट का चुनाव करना होगा। मुझे पता है आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके दिल में और हलचल बढ़ गई होगी। आपने सोचा होगा कि मैं बायोलॉजी ले लूँगा, मैं मैथ ले लूँगा, और सर ने तो यहाँ पर एकदम दिमाग का दही कर दिया। अब सर ने बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दी, मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ। तो मैंने कहा ना, शुरू में ही कहा था मैंने कि क्या, ध्यान से सुनिए, कि सुनिए सबकी पर करिए मन की। अब आपको अपने मन की करना है, मैंने बता दिया। मेडिकल लाइन में जाना है तो बायोलॉजी, किसी और क्षेत्र में जाना है तो ओनली मैथ, ओनली मैथ। अब एक क्वेश्चन आपसे है, क्या आप टीचर बनना चाहते हैं? यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप इनमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप बायोलॉजी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी लेनी पड़ेगी, यदि आप मैथ के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको मैथ लेनी पड़ेगी, और यदि आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो फिर बायोलॉजी और मैथ दोनों में से कुछ भी लीजिए, आप साइंस के टीचर बन जाएंगे। जैसा कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे टीचर बनना है, मुझे और कुछ नहीं बनना है, मुझे टीचर बनना है। मैं आज ओपन कर रहा हूँ इस बात को, मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ टीचर ही बनना है। ये सपना था मेरा, जो बहुत दिनों बाद मैंने देखा। कहीं ना कहीं आगे की कहानी मैं अपनी बयां करूंगा अगले 1-2 वीडियोज़ में, जब कभी मैं फ्री हूँगा, है ना। तो अभी मैंने आपसे कहा कि इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। सब्जेक्ट को लेते वक्त आप परेशान मत हो, जो भी सब्जेक्ट चुने अच्छे से चुने। मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ आपका चुनाव होना चाहिए, किसी के प्रेशर में आके आप सब्जेक्ट का चयन ना करें। अब एक कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो मुझे भी पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट की डिमांड ज़्यादा है और बच्चे किस लाइन में ज़्यादा जा रहे हैं, है ना। टीचर बनने के लिए यू चूज़ एनीथिंग मेंशन बिलो। तो चलिए अभी इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या चूज़ करना है क्या नहीं। ध्यान रखिए, सुनिए सबकी, करिए मन की। धन्यवाद।